परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड के शुरू होते ही फॉक्स गर्ल कैसे भी करके सारा और जैक के बीच में फाइट करवाने की कोशिश करती है। फॉक्स गर्ल जैक से कहती है कि तुमने मेरे लिए जो ट्रेजर हॉल के अंदर कुछ ट्रेजर वहां पर छोड़ दिए थे, उन सारे ट्रेजर को सारा ने मुझसे चुरा लिया था और अब मेरे पास में कोई भी ट्रेजर नहीं है। और जब तुम उस ट्रेजर हॉल से बाहर निकले थे तब मैंने तुमको बहुत सारे ट्रेजर की लोकेशन पे दी थी, तो क्या तुमने उन सारे ट्रेजर को अपने पास रख लिया है? अगर कोई भी एक ट्रेजर तुम्हारे पास में हो तो वो तुम मुझे अभी फटाफट दे दो, क्योंकि सारा मुझे बार बार परेशान करती रहती है और बोलती रहती है कि तेरे पास तो कोई भी ट्रेजर नहीं है। लेकिन जैक कैसे भी करके फॉक्स गर्ल को समझाता है कि उसके पास में कुछ खास ट्रेजर तो नहीं है। लेकिन वो जब यहाँ पर आया था तो एक दुकान वाले ने उसको ट्रेजर बाउल दिया था जिसके अंदर मैंने स्पिरिट ऑफ स्पाइडर को कैप्चर कर दिया था, तो अगर तुम ट्रेजर बाउल वो वाला चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो इस पर फॉक्स गर्ल कहती है कि उस ट्रेजर के अंदर तो मुझे कुछ खास एनर्जी नहीं लगती है, तो वो ट्रेजर तुम अपने पास ही रखो। और हाँ, तुम्हें क्या पता है, सारा और निक ने भूतियन पवेलियन को ज्वाइन कर दिया है तुम्हारे जाने के बाद से। ये सुनकर जैक शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल कुछ ही घंटों पहले तो वो निक के साथ में फाइट करके आया था, तो निक ने तो उससे नहीं बताया कि वो भूतियन पवेलियन के अंदर ज्वाइन हो चुका है। अब सारा जैक से कहती है कि हाँ, वो ज्वाइन कर चुका है और कुछ गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से उसने इसको ज्वाइन कर लिया। अब जैक सारा से कहता है कि अगर उसने ज्वाइन किया है तो मैं भी उस पवेलियन के अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर किस तरीके के टैलेंट वाले लोग रहते हैं, उनका भी तो एक बार मेरा आमना सामना होना चाहिए ना। अब फॉक्स गर्ल सारा और जैक की बातों को सुनकर परेशान हो जाती है, तो वो जैक से कहती है क्या तुम में इतनी ताकत है कि तुम सारा के साथ में फाइट कर सकते हो? तो इस पर जैक कहता है क्यों नहीं, मैं सारा क्या किसी के साथ भी फाइट कर सकता हूँ। तभी सारा फॉक्स गर्ल से कहती है कि तुम जैक को फाइट के लिए उकसाओ मत, इसकी पावर मुझसे काफी कम है और ये अगर हार गया तो ये किसी के सामने भी नहीं आ पाएगा, तो इससे अच्छा यही रहेगा कि ये मेरे साथ में बिल्कुल भी फाइट ना करे। तभी फॉक्स गर्ल सारा को समझाता है कि मुझे जितना पता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा है और जैक का कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे जितना नहीं है, तो क्यों ना तुम दोनों एक ही पोर्टल के अंदर फाइट करो जहाँ पर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल और जैक का कल्टीवेशन लेवल दोनों एक ही हो जाएंगे, तो उसके बाद में तो लड़ाई दोनों की बराबर लेवल की हो जाएगी। अब फॉक्स गर्ल की बातों से सारा एग्री हो जाती है और जैक भी एग्री हो जाता है। उसके बाद में फॉक्स गर्ल सारा को नए डोमेन के अंदर भेज देती है। सारा के जाने के बाद में फॉक्स गर्ल जैक को समझाती है कि तुम सारा से थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि इसका कल्टीवेशन का लेवल काफी ज्यादा एक्सट्रीम पावर का है और अच्छे खासे बंदे भी इसके सामने नहीं टिक पाते हैं। तभी वहाँ पर निक आता है जो जैक को देखकर उससे पूछता है क्या तुमने अपने दादाजी को अभी तक नहीं ढूंढा है क्या? तो जैक कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं कहीं पर भी रहूं, मैं अपने दादाजी को ढूंढूं या फिर ना रहूं, लेकिन तुम सबसे पहले ये बताओ कि तुमने सारा के पवेलियन को ज्वाइन क्यों किया? अब निक कहता है कि सारा के पवेलियन के अंदर ऐसे ऐसे मास्टर है जिनके सामने तुम भी नहीं टिक पाओगे और इसी वजह से मैंने उस पवेलियन को ज्वाइन किया। तभी फॉक्स गर्ल निक को भी कहती है कि अगर तुम भी सारा और जैक के साथ में फाइट करना चाहती हो तो मैंने अभी एक कल्टीवेशन के लेवल के बराबर का पोर्टल ओपन कर लिया है, तो तुम दोनों वहाँ पर जाकर सारा के साथ में फाइट कर सकती हो और पता चल जाएगा कि किसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है। अब जैक फॉक्स गर्ल से कहता है कि निक के साथ में फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो मैं उसको हरा कर यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से सारा उसी पोर्टल से बाहर आ जाती है जहाँ पर फॉक्स गर्ल ने उसको भेजा था, और जब सारा फॉक्स गर्ल और जैक को साथ में देखती है तो वो शॉक हो जाती है और फॉक्स गर्ल से कहती है कि तुमने मुझे तो वहाँ पर भेज दिया, लेकिन जैक को अभी तक वहाँ पर क्यों नहीं भेजा? तो फॉक्स गर्ल कहती है कि मैं जैक को भेजने वाली ही थी कि तभी वहाँ पर निक आ गया, लेकिन जब सारा वहाँ पर देखती है तो वहाँ पर निक नहीं होता है। ये देखकर जैक, सारा और फॉक्स गर्ल तीनों शॉक हो जाते हैं, तो जैक को लगता है कि यहाँ पर निक का शैडो आया होगा। फॉक्स गर्ल सारा को न्यू पोर्टल के अंदर भेज देती है, लेकिन सारा के पीछे पीछे जैक वहाँ पर नहीं आता है, तो सारा भी वापस रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाती है और फॉक्स गर्ल से पूछती है कि तुमने मुझे तो वहाँ पर भेज दिया, लेकिन अभी तक तुमने वहाँ पर जैक को क्यों नहीं भेजा? लेकिन यहाँ पर फॉक्स गर्ल जैक और सारा को कुछ भी जवाब नहीं देती है। लेकिन तभी वहाँ पर टॉम और एलिसा आ जाते हैं, जिनकी मुलाकात जैक की थोड़ी देर पहले हुई थी। टॉम जैक से कहता है कि तुम यहाँ पर आखिरकार क्यों आए हो, तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है और तुमने यहाँ पर आते ही यहाँ के लोगों के साथ में फाइट करना क्यों शुरू कर दिया है? इन सारे सवालों को सुनकर जैक भी परेशान हो जाता है और वो टॉम से कहता है कि अगर तुम मुझसे एक साथ इतने सारे सवाल करोगे तो मैं किसी का भी जवाब नहीं दे पाऊंगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि जैसे ही मैं इस पोर्टल से बाहर आ जाऊं तो उसके बाद में ही तुम मुझसे कुछ भी पूछो। अब जैक के ऐसे बिहेवियर से एलिसा को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो जैक से कहती है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा हम पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुमने क्या सोचा कि हम तुमसे डरते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी फॉक्स गर्ल एलिसा को समझाती है कि तुम जैक के साथ में इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती हो, क्योंकि जैक का लेवल तुमसे काफी ज्यादा है और उसकी एनर्जी के सामने तुम में से कोई भी नहीं टिक पाएगा, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि आवाज को थोड़ा नीचे रखो और अच्छे तरीके से बात करो। अगर हम में से कोई भी तुम्हारे साथ में फाइट नहीं कर रहा है तो हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम भी हमारे साथ में अच्छा बर्ताव करो। अब टॉम फॉक्स गर्ल से कहता है कि मैंने तुमको यहाँ पर पहली बार देखा है और हो सकता है तुम भी जैक के साथ में यहाँ पर आई हो, और जो अभी हाल फिलहाल में फाइट हुई थी उसके अंदर तुम्हारा भी हाथ हो सकता है, तो अगर तुम सभी ने मुझको सब कुछ सच सच नहीं बताया तो मैं यहाँ के एल्डर्स को तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। अब ये सुनते ही जैक को गुस्सा आ जाता है, तो वो टॉम से कहता है कि तुम हमारी कंप्लेन करोगे
होंगे एल्डर्स से जाकर एक बार तुम उनके सामने जाकर मेरा नाम ले लेना, उसके बाद ही तुमको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर वो शॉप वाला आ जाता है जो टॉम और एलिसा को समझाता है कि तुम थोड़ा जैक और उनके साथियों से दूर रहो, क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल नए आए हैं और जैक के यहाँ पर आने का खास मकसद ये है कि वो अपने दादाजी को ढूंढना चाहता है। तो अगर इसके रास्ते में कोई भी आया तो ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम इसके सामने बिल्कुल भी मत आओ। अब एलिसा उस दुकान वाले के ऐसे बर्ताव को देखकर टॉम को कहती है कि हो सकता है कि जैक ने इसको पैसे दिए हो और इसी वजह से ये उसकी साइड ले रहा हो, या फिर हो सकता है कि जैक ने इसको धमकाया है। लेकिन एक मिनट, वो बग्गी वाला भी तो है जो जैक से इतना ज्यादा डर रहा था और हो सकता है कि उसको जैक के बारे में सब कुछ पता हो। अब इसके बाद में टॉम और एलिसा उस बग्गी वाले से मिलने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑक्शन हाउस की जो ऑनर लॉरा थी उसको भी जैक के आने का पता चल जाता है, क्योंकि वो ऑक्शन हाउस भी उसी सिटी में था जहाँ पर जैक अभी हाल फिलहाल के लिए आया हुआ था। तो वो जल्दी से ऑक्शन हाउस की आज की सारी अपॉइंटमेंट को कैंसिल करती है ताकि वो जैक को जाकर मिल सके कि उसके दादाजी आखिरकार उसको मिल गए हैं या फिर नहीं। वहीं पर जैक वापस फिर से गोल्डन विंग्स की मदद से उसी शहर चला जाता है जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। शहर आ जाने के बाद में जैक वहाँ के सोल्जर्स और एल्डर्स को पूछता है कि तुमने अपने तौर पर अच्छे तरीके से तैयारी कर ली है या फिर नहीं। तो एल्डर्स बताते हैं कि उनके अपने तौर तरीकों के हिसाब से अच्छे तरीके से प्लानिंग तो कर ली है, लेकिन तुम्हें क्या बहुत सारे ट्रेजर मिल गए या फिर नहीं। तो जैक बताता है कि वो वहाँ पर ट्रेजर को लेने के लिए गया था, लेकिन ऑक्शन हाउस के अंदर जाने से पहले ही उसको वहाँ पर सारा और फॉक्स गर्ल मिल गई थी, जिनसे बातें करते करते बहुत सारा वक्त बीत गया था और मुझे ऑक्शन हाउस जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और इसी वजह से मैं यहाँ पर जल्दी से आ गया, क्योंकि मुझे अब और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना था। तभी निक वहाँ पर हंसते हुए आता है और जैक से कहता है, वाह तुमने बहुत अच्छा किया, वहाँ पर जाने के बाद भी तुमने स्पाइडर स्पिरिट को हरा दिया और उस खास तरीके के ट्रेजर के अंदर तुमने उसको ऑब्जॉर्व भी कर लिया। ये सुनते ही जैक भी शॉक हो जाता है कि आखिरकार निक को इस सब के बारे में कैसे पता चला। तो वो निक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर जाने के बाद में मेरी स्पाइडर स्पिरिट वाले बंदे से फाइट हुई थी और मैंने उसको हरा भी दिया था।